नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम बात करेंगे कि 18 मई 2025 को राहु ग्रह मीन राशि से कुंभ राशि पर प्रवेश करेंगे। तो इस राशि परिवर्तन का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और हमारे वृश्चिक राशि के जातकों को किन किन बातों पर सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि राहु ग्रह आपके जीवन में किसी तरह का व्यवधान या परेशानी पैदा न कर पाए। तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को अभी तक फॉलो या सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। दर्शकों, 18 मई 2025 को राहु ग्रह मीन राशि से कुंभ राशि पर प्रवेश करेंगे, जो कि वृश्चिक राशि के जातकों के पंचम भाव में राहु पिछले 18 महीने से थे, जो कि संतान की तरफ से परेशानी या जो नए संतान की इच्छा रखते थे उन जातकों के संतान योग में बाधा, या विद्यार्थी वर्गों के लिए पंचम भाव का राहु बिल्कुल अच्छा नहीं था। अब ये राहु ग्रह वृश्चिक राशि के जातकों के चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे, यानी विद्यार्थी वर्गों के लिए ये शुभ फल देने वाला है, क्योंकि पंचम भाव का राहु विद्या में विघ्न बाधा का कारक था। और जो संतान सुख की इच्छा रखते थे उनके लिए राहु का राशि परिवर्तन शुभ है। अब ये राहु ग्रह आपके चतुर्थ भाव पर आने वाला है, तो इसका प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के धन की दृष्टि से राहु ग्रह का गोचर कैसा रहेगा। दर्शकों, राहु ग्रह का पंचम भाव का गोचर यह आर्थिक दृष्टि से आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि राहु ग्रह की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर थी, आपके भाग्य स्थान पर थी, जो कि भाग्य में बाधा का सूचक थी और आपके बनते बनते कार्य में विघ्न और आर्थिक दृष्टि से काफी उतार चढ़ाव के योग थे। अब जैसे ही 18 मई 2025 को राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा तो आर्थिक दृष्टि से हमारे वृश्चिक राशि के जातक काफी मजबूत होंगे और जो धन के कारण समस्याएं उत्पन्न हो रही थी वो समाप्त होगा। हर तरह से राहु का ये गोचर आपके लिए मंगलकारी रहेगा, यानी धन की दृष्टि से आपके लिए बुरा नहीं रहेगा। बात करते हैं व्यापारिक दृष्टि से या जॉब के लिए ये राहु का गोचर कैसा रहने वाला है। दर्शकों, राहु का ये गोचर जिसका प्रभाव आपके भाग्य स्थान पर था या आपके लाभ स्थान पर था, जो कि आपके लिए ठीक नहीं था, और ये अब राहु ग्रह के चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे। हाँ, नौकरी पेशा जातकों के जीवन में परेशानी उत्पन्न कर सकते हैं। जो हमारे वृश्चिक राशि के जातक लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उनके जीवन में कुछ परेशानी आ सकती है या ट्रांसफर के योग बन सकते हैं या आपकी प्रमोशन में बाधाएं राहु उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि आपके दसम भाव यानी आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, जिसे हम राज दरबार का स्थान कहते हैं, जिससे हम लोग जॉब के बारे में देखते हैं। और जो लोग नई जॉब की तलाश कर रहे हैं, हमारे वृश्चिक राशि के जातक लोग, उनके जीवन में भी इस राहु की दृष्टि से कुछ व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। तो मैं वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि राहु की यदि आप शांति करते हैं, राहु की शांति के लिए मां भगवती का मंत्र सर्व बाधा प्रशमनम त्रिलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मत् वैरी विनाशनम, इस मंत्र का यदि आप हर रोज जाप करते हैं तो राहु ग्रह के कारण आने वाली कोई भी बाधा आपको परेशान नहीं कर पाएगी। आपके जॉब में किसी तरह के विघ्न नहीं होंगे, आपके शत्रु आपको परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि राहु ग्रह गुप्त शत्रु उत्पन्न करता है। राहु ग्रह धोखा, छल, कपट से व्यक्ति को परेशान करता है, तो इस बात का आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मैं वृश्चिक राशि के जॉब करने वाले हमारे दर्शकों से यही कहूंगा कि आप दुर्गा का पाठ हर रोज करें, जिससे राहु के अनिष्ट प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेंगे। अब बात करते हैं व्यापारिक दृष्टि से राहु का प्रभाव आपके जीवन में क्या पड़ने वाला है। हमारे व्यापारिक भाई बहनों के लिए राहु का पिछला गोचर मेरे विचार से शुभ नहीं था। आपके कारोबार में काफी उतार चढ़ाव के योग बन रहे थे, पर ये चतुर्थ भाव का राहु आपके सुख की हानि तो जरूर करेगा, पर व्यापार में नुकसान के योग नहीं देता है। आपको इच्छित सफलता की प्राप्ति होगी। यदि आप नया कारोबार करना चाहते हैं तो उसमें भी आपके मनोकामना पूर्ण होगी, यानी हर तरह से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये राहु ग्रह का गोचर अनुकूल रहने वाला है। आपको किसी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हर तरह से राहु आपके कारोबार में आपको मदद करेगा, यानी किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा। यानी व्यापारिक भाइयों के लिए ये राहु का गोचर अशुभ नहीं है। अब बात करते हैं पारिवारिक दृष्टि से ये राहु ग्रह का चतुर्थ भाव का गोचर कैसा रहेगा। दर्शकों, चतुर्थ भाव को हम सुख स्थान कहते हैं। नवीन भूमि, वाहन
और पारिवारिक सुख का स्थान होता है हमारा चतुर्थ भाव। यहाँ पर राहु ग्रह अपने मित्र शनि की राशि में आने से आपको मिश्रित फल देने वाला है। एक तो ये राहु ग्रह अपने मित्र शनि की राशि में होने के कारण, यानी स्वगृही होने के कारण, यानी मित्र राशि में होने के कारण ये आपके लिए बुरे नहीं हैं। तो मैं वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपको डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी आपको पारिवारिक सुख की प्राप्ति के लिए, यानी परिवार में सुख शांति से रहने के लिए आपको सावधानी तो बरतनी ही होगी। बेवजह झगड़ों से बचें, आपसी तालमेल, अपने प्रेम भाव से रहने का प्रयास करें, क्योंकि राहु चतुर्थ भाव में होने के कारण देखो राहु की जो प्रवृत्ति रहती है, राहु की प्रवृत्ति रहती है कि पारिवारिक कलह उत्पन्न करना, परिवार में तनाव उत्पन्न करना। तो इससे बचने के लिए आपको जो है राहु की शांति के लिए थोड़ा दान पूजन करने की आवश्यकता रहेगी। या सभी हमारे वृश्चिक राशि के जातक लोग राहु की शांति के लिए, यानी हर तीसरे महीने कुछ न कुछ राहु की शांति के लिए आप दान करें। जैसे पानी वाला नारियल, सरसों का तेल, नीले रंग का वस्त्र किसी गरीबों को यदि आप दान करते हैं, किसी जरूरतमंदों को दान करते हैं, तो ये राहु ग्रह आपके लिए अशुभ नहीं होते हैं। और चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का भी होता है। तो चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन के स्थान पर राहु ग्रह के आ जाने के कारण नई जमीन, प्रॉपर्टी, यानी भवन लेने का अगर विचार करें तो उसमें भी राहु ग्रह व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए कोई भी अगर आप कोई सौदा कर रहे हैं, कोई नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो उसके दस्तावेजों को आप अच्छे से तरह से पढ़ लें, कहीं आपके साथ धोखा ना हो, कोई बड़ी चीटिंग के कारण आपके धन की हानि ना हो जाए, आपको परेशानी ना हो जाए। तो इसलिए आपको इस बात पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। चतुर्थ भाव सुख का होता है, तो सुख भाव में राहु ग्रह के आ जाने के कारण आपके सुख में राहु ग्रह बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो इसलिए आपको इस वर्ष में माँ भगवती दुर्गा का नित्य पूजन करने की आवश्यकता रहेगी। हर तीसरे महीने राहु ग्रह की शांति के लिए आप राहु ग्रह से संबंधित वस्तुओं का आप दान करें, ताकि राहु ग्रह आपके लिए अनुकूल रहे। अब बात करते हैं संतान और विद्यार्थी वर्गों के लिए राहु ग्रह कैसा रहने वाला है। जैसे मैं इस वीडियो को पहले से बता चुका हूं कि पंचम भाव का राहु हमारे वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अशुभ था, यानी विद्यार्थी वर्गों के लिए, संतान सुख के लिए और प्रेम संबंध के लिए राहु का पंचम गोचर बिल्कुल अच्छा नहीं था, और ये पिछले 18 महीनों से आपको परेशान कर रहा था। अभी 18 मई को जैसे ही राहु ग्रह आपके चतुर्थ भाव पर आ जाएंगे, यानी पंचम भाव में ग्रहण जो लगा रहे थे उससे पंचम भाव को ग्रहण से मुक्त कर देंगे, तो आपकी विद्या में सफलता के योग बनेंगे। और हमारे जो नव विवाहित संतान की इच्छा रखते हैं उनके संतान के योग बन पाएंगे, और प्रेम संबंध में भी काफ़ी अच्छे मधुर संबंध बनेंगे, क्योंकि राहु 18 तारीख को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो उसके बाद जैसे राहु चतुर्थ भाव में आते हैं तो विद्यार्थी वर्गों के लिए बहुत ही शुभ समाचार है, खुशी की बात है कि राहु आपकी विद्या स्थान से ग्रहण को हटा रहा है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से राहु का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगर हम स्वास्थ्य की दृष्टि की बात करें तो आपकी राशि से षष्ठम भाव जो स्वास्थ्य का हम मानते हैं, तो इस भाव पर राहु की कोई अशुभ दृष्टि नहीं है। तो वृश्चिक राशि के जातकों को स्वास्थ्य के प्रति कोई परेशान राहु नहीं करेगा। तो स्वास्थ्य के लिए आपके लिए कोई ऐसा बुरा नहीं। हाँ, आपके जीवन में सुख में बाधा, यानी व्यस्तता ज़्यादा रह सकती है, दौड़ धूप ज़्यादा रह सकती है, इस कारण से आप तनाव में रह सकते हैं, इतना जरूर है। परंतु ये बिल्कुल नहीं है कि आपको रोग की वृद्धि करेगा, कि रोग में पैसा खर्च करवाएगा। तो राहु ग्रह स्वास्थ्य की दृष्टि से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बिल्कुल बुरा नहीं है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उपाय के बारे में। तो मैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उपाय बताना चाहूँगा कि आपको वृश्चिक राशि में जो ये राहु का जो प्रभाव चल रहा है, गोचर चल रहा है, तो इसकी शांति के लिए आपको क्या करना होगा जी, आपको नित्य दुर्गा माता का पाठ करना है और दुर्गा के मंत्र का जाप करना है। ओम दुम दुर्गाए नमः। यदि इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये आपके लिए शुभ रहता है राहु ग्रह से बचने के लिए, राहु ग्रह की शांति के लिए। साथ ही राहु मंत्र ओम राहुवे नमः मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। राहु की शांति के लिए आप सरसों, नीला वस्त्र और नीले रंग का कंबल या नीले रंग का कोई वस्त्र आप किसी जरूरतमंद को दान करें, इससे राहु ग्रह आपके शांत रहते हैं। तो अगर आप राहु का दान पूजन करते हैं तो राहु ग्रह के अशुभ प्रभाव से बचाया जा सकता है अपने आप को। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें। वैसे वृश्चिक राशि के जातकों को कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए राहु ग्रह का गोचर सामान्य फल देने वाला है। तो आपको केवल और केवल हर बात पर सावधानी बरतनी है, ताकि जीवन में शुभ और शुभ हो। तो दर्शकों, ये था वृश्चिक राशि के जातकों पर राहु ग्रह का प्रभाव।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जो कि चार्जेबल होता है। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली को हमसे दिखाना चाहते हैं तो हर रोज रात्रि 9:30 बजे आप हमारे चैनल पर आकर के आप लाइव प्रोग्राम में अपनी कुंडली को निःशुल्क रूप से दिखा सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही, जल्दी ही नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक आपसे विदा चाहेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधे।